हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हिरंदानी। स्वागत है आपका आज की इस नए प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं स्पेशियस 3 BHK एंड 2 BHK फ्लैट्स का एक बढ़िया प्रोजेक्ट पुणे के डांगे चौक वाकड़ लोकेशन से। ये प्रोजेक्ट औंध रावेत BRTS रोड पे डेवलप किया जा रहा है और इसी वजह से प्रोजेक्ट की काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट के लिटरली वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको PMPL का बस स्टॉप भी मिल जाता है, जहाँ से आप सिटी बस यूज़ करके पुणे में कहीं भी आराम से कम्यूट कर पाते हो। 2 एकर्स का ये फ्री होल्ड लैंड पार्सल पे प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसमें 2 हाई राइज टावर्स रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट की नियर बाय विसिनिटी में सभी का जो डेवलपमेंट है ये आपको लो राइज डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है, कोई भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं है। और इसी वजह से यहाँ के फ्लैट से आपको अनइंटरप्टेड व्यू एंड वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड प्लस 3 लेवल्स ऑफ पोडियम पे आपको कवर्ड कार पार्किंग दी जाती है। उसके ऊपर 18 रेसिडेंशियल फ्लोर्स दिए हुए। लिटरली अगर आप फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लैट भी लेते हो तो भी आपको अनइंटरप्टेड व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि आजू बाजू में जो भी कंस्ट्रक्शन है ये ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का या फिर ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं एमटीज़ की, तो जहाँ पे सारी की सारी मॉडर्न एमटीज़ दी हुई है इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। पोजीशन इसका आपको दिसंबर 2027 में मिल जाएगा। महारेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है। रेप्यूटेड डेवलपर्स द्वारा ही ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे भाड़ा के भी फ्लैट्स नहीं है। सारे के सारे फ्लैट्स आपको प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फेसिंग फ्लैट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। प्राइसिंग साइजिंग की अगर मैं बात करूं तो 2 BHK 730 स्क्वायर फीट एंड 780 स्क्वायर फीट की अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 86 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 3 BHK 1130 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज के यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 30 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी हुई है। वाकड़ लोकेशन के हिसाब से काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में देखने के लिए मिल जाती है। प्राइजेस नेगोशिएबल भी है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ पे आके स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फ्लोराइज चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी फ्लोर पे अगर आप फ्लैट बुक करते हो तो आपको सेम प्राइस पे यहाँ पे जो है फ्लैट मिल जाएगा, प्लस आपको बेस्ट प्राइस डील भी यहाँ पे मिल जाएगी। साथ साथ आपको होम ऑटोमेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल चुकी है, तो चलिए क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर भी आपको दे देता हूँ। तो चलिए सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। 3 BHK का सैंपल यहाँ पे रेडी है, विच इज़ 1130 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का। हर एक फ्लैट के बाहर आपको डेडिकेटेड आंगन एरिया यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो आप चाहे तो बाहर की तरफ आपका शू रैक एरिया प्रॉपर्ली क्रिएट कर सकते हैं, प्लस डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स या फिर प्लांट्स वगैरह भी आप बाहर की तरफ लगा सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको नेम प्लेट का अरेंजमेंट आपके फ्लैट के पास में दिया जाएगा। मेन डोर भी देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके के वुडन लैमिनेटेड डोर्स दिए जाते हैं। अच्छे हाइट के डोर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राउंडेड एजेस वाले डोर्स आपको मिल जाएंगे। रबर गैस्केट की पैडिंग भी करके दी जाती है। मेन डोर के साथ आपको कुछ इस तरीके का ब्रांडेड डिजिटल डोर लॉक की अरेंजमेंट मिल जाती है, प्लस उसी में ही इंटीग्रेटेड आपको वीडियो डोर फोन भी दिया जाता है। आ जाइए, मेन डोर से आप जैसे ही अंदर आ जाओगे आपको मिल जाता है एक डिसेंट साइज का आपका एंट्रेंस लॉबी एरिया, जहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो, आपका शू रैक क्रिएट कर सकते हो और एक सिट आउट एरिया भी क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप प्रॉपरली यहाँ पे बैठ के आपके जूते चप्पल प्रॉपरली आप पहन पाओ। उस हिसाब से इस पर्टिकुलर एरिया का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आ जाइए, एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे ही अंदर आ जाओगे आपको मिलता है स्पेशियस 18.6 बाय 13 साइज का आपका लिविंग डाइनिंग एरिया, रेक्टेंगुलर शेप का। नीचे एक बार आप टाइल्स भी देख लीजिए, इसी तरीके की डिजाइनर ग्रैंड साइज टाइल्स आपको एंटायर फ्लैट में यहाँ पे डेवलपर्स करके दे देते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके का आपका लिविंग रूम का आप अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आपका डाइनिंग एरिया का अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इन पर्टिकुलर फ्लैट्स की लगती है वो है आपको यहाँ पे वॉल टू वॉल बड़े से स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट यहाँ पे दी हुई है। मैं आपको क्विकली ये विंडोज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इन पर्टिकुलर विंडोज से आपको काफ़ी प्यारा सा वेंटिलेशन आपके लिविंग रूम में मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक विंडो की अरेंजमेंट, नीचे फिक्स ग्लास का पोर्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अटैच्ड बालकनी मिलती है लिविंग रूम के साथ, जिसे एक्सेस करने के लिए देख लीजिए आपको बड़े से यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स की अरेंजमेंट मिल जाती है मॉस्किटो मेश के साथ। एंड यहाँ पे अगेन आपके डाइनिंग यूनिट के साथ भी लगा हुआ मिलता है एक विंडो का अरेंजमेंट। नीचे अगेन आपको फिक्स ग्लास के पोर्शंस मिलते हैं, ओपनेबल स्लाइडिंग विंडोज़ की अरेंजमेंट ऊपर मिल जाएगी। मॉस्किटो मेश आपको सभी तरफ यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जाता है। एंड देख लीजिए आपको काफ़ी प्यारा सा वेंटिलेशन यहाँ पे आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में यहाँ पे इन पर्टिकुलर विंडोज से डेफिनेटली मिलता रहेगा। अगर मैं बात करूँ फर्नीचर यूनिट की अरेंजमेंट की, तो यहाँ पे आपके लिविंग रूम के हिसाब से आप बड़े साइज़ का एल शेप में सोफ़ा यूनिट प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हो। बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा, एंड सामने की तरफ जो वॉल है यहाँ पे आप बड़ा सा देख लीजिए वॉल माउंटेड आपका टीवी यूनिट प्रॉपर्ली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपकी लिविंग रूम की अरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आपका 6 सीटर का डाइनिंग एरिया यहाँ पे कंफर्टेबली ऑर्गेनाइज कर पाओगे। उस हिसाब से प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। एडिशनली यहाँ पे आपको देख लीजिए एक एक्स्ट्रा नीश एरिया मिल जाती है, जहाँ पे आप चाहें तो देवघर मंदिर घर का प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर स्पेस भी यहाँ पे दी हुई है।
लिविंग रूम के साथ अटैच्ड आपको मिलती है बड़ी सी बालकनी। आइए इसे क्विकली चेक करेंगे। आ जाइए, आप जैसे ही इस तरफ आ जाते हो आपको मिलता है 13 बाय 6.1 साइज का स्पेशियस अटैच्ड बालकनी विथ योर लिविंग रूम। प्रॉपरली 3 साइड कवर्ड आपको ये पर्टिकुलर बालकनी मिलती है। नीचे कुछ इस तरीके की वुडन एंटी स्किड टाइल्स यहाँ पे आपको डेवलपर्स करके दे देते हैं। टफन ग्लास का देख लीजिए, यहाँ पे आपको रेलिंग का अरेंजमेंट मिल जाता है, जिसके साथ आपको एल्यूमिनियम के फिक्सचर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। बाहर का प्रॉपर व्यू वेंटिलेशन आप यहाँ पे खड़े रह के एंजॉय कर पाते हो। एक स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट आपको यहाँ पे बालकनी एरिया में डेवलपर्स करके दे देते हैं। आप चाहे तो बाहर बैठ के प्रॉपरली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, योगा मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस देख लीजिए आपको यहाँ पे बालकनी एरिया दी जाती है। एक सिट आउट एरिया आप चाहते हैं तो इस तरीके का आप बाहर क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए भी आपको काफ़ी इनफ स्पेस मिल जाती है एंड काफ़ी स्पेशियस ये बालकनीज आपको दी जाती है। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आ जाइए, इस तरफ से आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेशियस एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपका किचन एरिया। लगभग 12 बाय 10.7 साइज का ये मिल जाता है आपको स्पेशियस किचन एरिया। यहाँ पे आपको दिए जाते हैं इंजीनियर्ड स्टोन वाले प्लेटफॉर्म्स जो आपको एल शेप में प्रॉपरली मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है ओवरहेड कैबिनेट्स इंस्टॉल करने के लिए। नीचे मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे इन पर्टिकुलर किचन एरियाज में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका डबल डोर का फ्रिज आ जाएगा, उस हिसाब से प्रॉपर स्पेस दी हुई है। ये आ जाता है आपका सर्विस प्लेटफॉर्म, तो आपका मिक्सर ओवन ग्राइंडर आप यहाँ पे रख सकते हो। कुकिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आपका कुकटॉप एंड चिमनी अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। आपका जो कुकिंग का डायरेक्शन है वो इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में आपको प्रॉपर ईस्ट फेसिंग या फिर वेस्ट फेसिंग में मिलता है, तो वास्तु कंप्लेंट यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंक पोर्शन दिया जाता है एंड यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए अगेन सेकंड यहाँ पे सिंक सेक्शन डेवलपर्स ने दिया हुआ है। बड़ा सा विंडो का अरेंजमेंट भी आपको मिल जाएगा, तो बाहर का व्यू वेंटिलेशन आप प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाते हो। आपका वॉशिंग मशीन रखने के लिए यहाँ पे प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपको डिश वॉशर भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी प्रोविजन करके डेवलपर्स ने दिया हुआ है एंड काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे किचन एरियाज मिल जाते हैं। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आ जाइए, यहाँ से हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे यह आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, जहाँ पे आपको बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस दिया जाता है। नीचे आप स्टोरेज स्पेस भी कुछ इस तरीके से क्रिएट कर पाते हो। आ जाइए, इस तरफ आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। ये आ जाता है आपका बेडिंग एरिया। ये वॉल माउंटेड कमोड एरिया आपको मिल जाता है। सभी के सभी वॉशरूम्स में आपको हैंड शावर एज वेल एज रेन शावर की अरेंजमेंट यहाँ पे डेवलपर्स ने दी हुई है एंड प्रीमियम फिटिंग्स वाले आपको यहाँ पे टाइल्स दिए हुए हैं एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड या फिर जैगुआर के आपको यहाँ पे प्रीमियम सीपीवेयर सैनिटरीवेयर के फिक्सचर्स भी दिए जाएंगे। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके किड्स बेडरूम को। आ जाइए, 11.6 बाय 10 साइज़ का ये आपको मिल जाता है स्पेशियस आपके बच्चों का बेडरूम। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे स्पेस होने की वजह से आप बड़े साइज़ का बेड, वार्डरोब, टॉयज सेक्शन एंड स्टडी टेबल आपके बच्चों के लिए प्रॉपर्ली यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वेंटिलेशन के लिए देख लीजिए आपको यहाँ पे बड़ी सी विंडो मिल जाती है। ये विंडो या आपको ईस्ट फेसिंग में मिलेगी या तो फिर वेस्ट फेसिंग में मिलेगी। जिस भी तरीके का धूप आप चाहते हो, मॉर्निंग का धूप आप चाहते हो या फिर आप सनसेट वाला व्यू यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो, तो उस तरीके का आप फ्लैट यहाँ पे प्रॉपर्ली शॉर्टलिस्ट कर पाते हो। एंड काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आजू बाजू में आपके बच्चों के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे, एक तरफ आपको मिल जाता है आपका मास्टर बेडरूम एंड दूसरी तरफ मिल जाता है आपके पेरेंट्स का बेडरूम। आइए क्योंकि पेरेंट्स के बेडरूम को चेक कर लेंगे। ये आपको मिलता है ऑलमोस्ट 12 बाय 11 साइज़ का स्पेशियस आपके पेरेंट्स का बेडरूम। बड़े साइज़ का आप बेड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 2 साइड टेबल्स आप लगा सकते हो। उस पर्टिकुलर वॉल पे आपको वार्डरोब रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। प्लस एडिशनली आप चाहें तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट या फिर आप यहाँ पे एक सेंटर पे टीवी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो। एक रीडिंग सेक्शन आप यहाँ पे प्रॉपर्ली क्रिएट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको काफ़ी इनफ स्पेस आपके पेरेंट्स बेडरूम के हिसाब से यहाँ पे मिल जाती है एंड अटैच्ड वॉशरूम भी आपको मिल जाता है पेरेंट्स बेडरूम के साथ। ये आ जाता है वॉल माउंटेड कमोड एरिया, प्लेटफॉर्म माउंटेड डिज़ाइनर बेसिन स्पेस एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है बेडिंग एरिया। अगर यहाँ पे भी आपको प्रीमियम फिटिंग्स वाले टाइल्स दिए हुए एंड जैगुआर के आपको सीपीवेयर सैनिटरीवेयर दिए जाते हैं एंड हैंड शावर एज वेल एज रेन शावर यहाँ पे आपको दिया जाता है। हैंड शावर होने की वजह से आपके बच्चों को और आपके पेरेंट्स को जो है काफ़ी कंफर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम चेक करेंगे आपके लग्जरियस मास्टर बेडरूम को। 14.1 बाय 11 साइज़ का ये आपको मिलता है स्पेशियस आपका मास्टर बेडरूम, जिसके साथ अटैच्ड आपको मिलेगी बालकनी, अटैच्ड वॉशरूम भी दिया हुआ है एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे बड़ी सी विंडो मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेडरूम में मिल जाएगा, क्योंकि इस तरफ आपको मिलती है बालकनी और इस तरफ आपको मिलती है बड़ी सी विंडो। अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख लीजिए बड़े साइज़ का बेड रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है।
2 साइड टेबल्स आप लगा सकते हो। इस पर्टिकुलर सेक्शन में बड़ा सा वार्डरोब यूनिट आपका आ जाएगा। एडिशनली आपको यहाँ पे और स्पेस मिल जाती है, तो आप चाहे तो यहाँ पे टीवी यूनिट इंस्टॉल कर सकते हो, प्लस एडिशनल वार्डरोब अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, या फिर ड्रेसिंग टेबल भी आप यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफ़ी स्पेशियस आपको ये जो है बेडरूम दी जाती है। आइए क्विकली मैं आपको वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख लीजिए, प्लेटफॉर्म माउंटेड ये बेसिन स्पेस, ये कमोड एरिया, और ये आ जाता है अगेन आपका बेदिंग एरिया। प्रीमियम फिटिंग्स वाले आपको सीपी वेयर, सैनिटरी वेयर एंड टाइल्स की अरेंजमेंट आपको सभी के सभी वॉशरूम्स में यहाँ पे डेवलपर्स ने दी हुई है। अटैच्ड बालकनी भी मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा, आ जाइए। यहाँ से हम आगे जैसे बढ़ते हैं, ये आपको मिल जाता है आपका बालकनी का एरिया। 8x4 साइज़ का ये बालकनी का स्पेस आपको मिलता है। 3 साइड ओपन ये आपको बालकनी एरिया मिल जाएगी, तो सभी के सभी साइड का आप प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे खड़े रह के एंजॉय कर पाते हो। एंड कवर्ड ये बालकनी आपको मिलती है, तो डायरेक्ट रेन वाटर भी आपके इस पर्टिकुलर बालकनी में नहीं आएगा, और आपके प्राइवेसी भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाती है। तो आपको एक स्विच बोर्ड की अरेंजमेंट इस पर्टिकुलर बालकनी में भी दी हुई है। एंड बाहर का प्यारा सा व्यू, वेंटिलेशन आप यहाँ पे खड़े रह के एंजॉय कर पाते हो। आइए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके के आपको स्पेशियस एंड प्रीमियम फ्लैट्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। डांगे चौक से लिटरली वॉकेबल डिस्टेंस पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ जाता है। एंड अवंत रावेत BRTS रोड टच ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इसकी इंक्वायरी एंड साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिव्यू वीडियो में। फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम हॉल रूम किचन आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आप हमें एक बार कांटेक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। आप मुझसे और मेरी टीम से प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हमारे पुणे के इस ऑफिस भी आ सकते हैं। एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।